क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नेगेटिव जो लोग सोचते हैं, जो लोग नेगेटिव तरीके से सोचने का जिनका तरीका है, उनका डाइजेशन भी उस वजह से ख़राब हो जाता है। क्या ये ठीक बात है? और इसको कैसे फिर ठीक किया जाए? जो थॉट प्रोसेस है उसका डाइजेशन पर असर पड़ता है, सेहत पर असर पड़ता है। हाँ, जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है। पेट के अंदर करीब 4 से 5 ट्रिलियन प्रकार के गट बैक्टीरिया, अच्छे जीवाणु हमारे भीतर पनपते हैं। और हमारा दिमाग ही नहीं, दिल ही नहीं, हमारा पेट भी खुश और नाराज होता है। जब हम पॉजिटिव होते हैं तो उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, नौकासन आदि हम बताते हैं, इनका बड़ा असर होता है। ये और सर्वांगासन, शीर्षासन आदि का, इनका पेट पर भी असर होता है और दिमाग पर भी समान रूप से असर होता है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, और ये सब प्रसन्नता के साथ। देखो, प्रसन्नता की प्रतिमूर्ति हमारी बहन मीनाक्षी जी, वो हमेशा खुश रहती है, हमेशा पॉजिटिव रहती है। मैंने देखा घरों में, परिवारों में, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस में, चैनलों में 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो इतनी चहल पहल रखते हैं, उनके आने से लगता है कि घर में सारी खुशियाँ आ गई हैं, स्वर्ग का अवतरण हो गया है, सब कुछ मिल गया है। और कुछ ऐसे मनहूस और खड़ूस होते हैं उनको देखते ही ऐसे लगता है, हे भगवान इनसे मुक्ति दिलाओ। ये ऑफिस में नजर ना आए। सुबह किसका दर्शन हो गया। तो ऐसे एक दो दिए ऐसे जले रहने चाहिए मीनाक्षी जैसे। और हमने भी देखो दिया जला रखा है। इसके साथ हमें एक ये संभ्राणी का पोता है, इसके अंदर जो है औषधीय द्रव्य होते हैं, और वो जला करके और उससे फिर जो है उससे अच्छा धुम्र आता रहता है। तो गाय का घी का दिया ऐसे जला करके रखें, ऐसे संभ्राणी कप जला लें, अच्छी सुगंध ले लें, धूनी लेते। हमारे चाहे मुसलमान भाई हों, हमारे हिंदू भाई हों, अलग अलग परंपराओं में थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो है इन चीज़ों से बहुत अच्छा असर होता है। इसलिए आपने देखा कहीं धूनी करते हैं, कहीं और अलग अलग चीज़ें करते हैं, और इन सब का असर ये होता है। मंदिरों में जाते हैं, वहाँ कोई नाम जब चल रहा होता है, कोई संकीर्तन चल रहा होता है, ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए मंडूकासन और शशकासन ये सब भी ऐसे ही कर लें। और हमेशा अपने आप को डिवाइन मोड पर रखें, हायर कॉन्शियस में रखें। इस युग के एक महान योगी हुए, उन्होंने तो इस बारे में पूरा ही निर्देश दिया हुआ। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवत गीता में जैसे कहा, श्री अरविंद कहते हैं ऑलवेज लिव इन हायर कॉन्शियस। लोअर कॉन्शियस में, निम्न चेतना में, नकारात्मक भाव चेतना में कभी नहीं रहना चाहिए। और इसमें ये योगासन तो मदद करते हैं, प्राणायाम और ध्यान तो इसके लिए औषधि है। इसलिए श्वासों के साथ ओंकार का, गायत्री का, जहाँ अपने अपनी गुरु परंपरा, संप्रदाय परंपरा के अनुसार उस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चाहे वो हम गायत्री मंत्र बोले, चाहे हम ओंकार का जप करें, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे ओम नमः शिवाय का जप करें। अच्छा स्वामी जी, जप पूर्वक जब प्राणायाम का तप करते हैं ना, एक बात नहीं, एक मिनट मीनाक्षी, स्वामी जी देखिए, मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि आपने कहा कि कोई ऐसा होता है जिसे देख करके हम खुश हो जाते हैं, और कोई ऐसा होता है जिसे बस हम देखना नहीं चाहते हैं। तो शायद दर्शक भी ये जानना चाहते हो कि ऐसा कौन है पूरे देश भर में, चलिए आप बताइए, जिसको आप नहीं देखना चाहते, जिसको देख करके आपका मूड खराब हो जाता है। तो देखो, मैंने तो इतने कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आंदोलन किए हुए हैं उसमें, लेकिन एक बात कहता हूँ, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। एक बड़ी बात कह रहा हूँ। पूज्य हमारे मुरारी बापू जी कई बार आस्था के दर्शकों ने उनके दर्शन किए हैं। हमारी संस्कृति में कहा जाता है हम पापी से या किसी भी आतंकी से, किसी से भी घृणा नफरत नहीं करते। हम कहते उसका पापी का भी पाप नष्ट हो जाए, शत्रु की भी शत्रुता नष्ट हो जाए, आतंकवादी का भी आतंक खत्म हो जाए, तो वो भी हमारे जैसा ही पवित्र इंसान है। ये हमारी
संस्कृति है, ये हमारी भाव चेतना है। तो ये सच है कि मैं जब किसी बीमार को देखता हूँ ना, तो मूड ऑफ तो नहीं होता, उसके ऊपर बहुत करुणा आती है, प्रभु इसका भी उद्धार करो। अब कुछ तो 50-50 किलो का पेट लेके घूमते रहते, 200, 250, 200 ऊपर का बीपी, नीचे का 100-125 बीपी, शुगर 400, 500, और फिर अलग अलग बीमारियों से पीड़ित होते हैं। तो गीता में, योग दर्शन में कहा, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस्चित्त प्रसादरम। चित्त को प्रसन्न रखने के 4 उपाय बताए। मैत्री, मित्रता करो अच्छे लोगों से, सज्जनों से, जो जिंदगी में सब प्रकार से प्रसन्न, उनको देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए। करुणा, दुखियों को देख करके करुणा आनी चाहिए। और जो जीवन में बहुत ऊंचे उठ गए सभी क्षेत्रों में, उनको देख करके हमें भी उनसे सीख लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। उसको कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता। और जो दुष्ट लोग हैं, बुरे लोग हैं, संसार में क्रूरता कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनको देख करके उपेक्षा का भाव आना चाहिए। हाँ, उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, उधर अपने चित्त को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है स्वामी जी, बहुत खूबसूरती से आपने इसका ये जवाब दिया। 4 है इस बातें सवाल का। रहेंगी तो चित्त प्रसादरम, चित्त प्रसन्न रहेगा। कि सभी लोग अच्छे होते हैं, बस कर्म अच्छे होने चाहिए, लोग अच्छे और होते हैं। स्वामी जी देखिए, आप अगला टॉपिक ले, उससे पहले एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी मुस्कुराहट और मेरी खुशी का राज ये भी है स्वामी जी कि मैं अच्छी संगत में रहती हूँ। आप जैसे गुरु का सानिध्य मुझे एकात्म भाव से मिल जाता है, हर रोज इस कार्यक्रम से मिल जाता है। इतने अच्छे हमारे शो के संचालक हैं हुसैन, हमेशा मुस्कुराते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मेरी खुशी का राज ये भी है, तज कुसंग सतसंग बैठ नित। अब देख लीजिए, योग चर्चा हम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। चलिए, शुक्रिया मीनाक्षी। और सब कुछ ये स्वामी रामदेव की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है कि हम लोग इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। खुशियाँ भी घर घर लाने की कोशिश कर रहे हैं सेहत के साथ साथ।